liebe Leute, willkommen zu unserer heutigen Unterricht। आज के वीडियो के अंदर हम अपने फ्री स्पोकन सीरीज के पार्ट 5 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी स्पीकिंग में डायरेक्टली मैं आपकी हेल्प करूं, तो आप expressionmode.com पे स्पीकिंग क्लासेस चेक कर सकते हैं, जहां आपके लिए स्पीकिंग क्लब का 1 वीक का फ्री एक्सेस मिलेगा। उसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल के लिए आप expressionmode.com चेक करें। एंड अगर आपने ऑलरेडी कोई भी कोर्स एक्सप्रेशन मोड के साथ ले रखा है, तो आपको पूरे 2 वीक्स का फ्री स्पीकिंग कोर्स एक्सेस मिलेगा। तो इसी के साथ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट। माय लवली जर्मन लर्नर्स, लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी और आज मैं आपको वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स बताने जा रही हूँ, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने जर्मन कॉन्फिडेंस को एंड स्पीकिंग फ्लुएंसी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाओगे। ऐसा क्या आप बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज, जर्मन वो बोलो जो आपने याद की है। आपको कोई भी अपनी मदर टंग या जो भी अलग आपको लैंग्वेज आती है, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना कि उसमें क्या कहते हैं, फिर उसको जर्मन में क्या ट्रांसलेट करूं। नो, हमने बहुत सारे सिचुएशनल फ्रेजेस यूज किए हैं, हमने सीखे हैं, और जैसे ही आप उस सिचुएशन में जाओ, तो आपको वो फ्रेजेस डायरेक्ट जुबान पे आने चाहिए। जैसे कि आप कुछ ऑर्डर करने गए हो या कुछ खरीदने गए हो, तो डायरेक्ट बिना सोचे इश व्यूडा इश मोस्टा इश विल सीधे इश हेटर गया, हमने ये सीखा है। अब हेटर क्यों है, हावा क्यों नहीं, तो ये सारी अलग चीजें हैं। आप सिचुएशन में जाते ही उस फ्रेजेस को यूज करोगे। एंड साथ में जितना हो सके जो हमारा थिंकिंग टाइम बीच में ट्रांसलेशन में जाता है, उसको हमें मिनिमाइज करना है, और जो भी हमने फिलर सीखे थे वो हमें यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा गया वस मार्क्स टू मॉर्गन, कर क्या कर रहे हो, सो करने की जगह सिंपल फिलर्स वर्ड मैंने आपको बहुत सारे दिए हैं, वो यूज करो। So white is white और यू गेट्स, बाय द वे, जितना हो सके जबरदस्ती हो सके आप फिलर्स यूज करो। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, टेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपसे पूछा गया है कि आपके प्लान्स क्या है और आप सडन पास्ट फॉर्म में बात कर रहे हो, रॉन्ग। तो इसी को ठीक करने के लिए हमने लास्ट क्लासेस में भर भर के टेंसेस की प्रैक्टिस की थी। तो आई होप कि आपने वो प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया होगा, और नहीं किया तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इस वीडियो के बाद चेक कर लेना। तो चलिए, अब सवाल आता है कि ऐसा क्या मैं आज आपको सिखा रही हूँ जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस अगले लेवल तक पहुंच जाएगा और आप ये छोटे माइक वाले स्पीकर की जगह बड़ा वाला स्पीकर बन जाओगे, जो कि हर जगह जर्मन आपका फटेगा, एकदम बजोगे हर जगह। ऐसा क्या सीखने वाले हैं? तो आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूज ऑफ टू, जो कि अब टू का कॉन्सेप्ट A1 लेवल के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट है, A2 लेवल के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट, B1 लेवल में थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें है। तो हम लाइन वाइज तीनों लेवल को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टू हम यूज क्यों कर रहे हैं एक्चुअली। सो टू बेसिकली हम यूज करते हैं अपने पर्पस को, कनेक्शन को, या फिर कोई इंफॉर्मेशन है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए, बेसिकली कि यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं। अगर हम डायरेक्टली ट्रांसलेट करें तो काफी बार टू की जगह हम सू यूज करते हैं, राइट। बट हमेशा ऐसा केस नहीं है। क्यों नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन इंग्लिश में हमारा फ्रेज है, आई एम गोइंग टू लर्न जर्मन, आई एम गोइंग टू कुक, राइट। बट ich gehe zu kochen oder ich gehe zu lernen, it is not the right sentence। तो फिर राइट क्या है, चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी रूट प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा आई एम गोइंग टू स्ट्रक्चर है, ये जर्मन लैंग्वेज में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जैसे हमारा एक और कॉन्सेप्ट था जो हमने पहले सीखा था, फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टू स्विम, आई लाइक टू कुक। तो इसके लिए हमारे पास लाइक टू को हम ट्रांसलेट करने की जगह सीधे गैन बोलते थे, इश्को गैन। इसी तरीके से डू यू लाइक टू कुक और डू यू लाइक कुकिंग, सो डू यू लाइक हम ये ट्रांसलेट नहीं करते थे, हम सीधे बोलते थे कॉक्स टू गैर, डायरेक्ट। ये कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से यहाँ पे आई एम गोइंग टू, इस पूरे का हम डायरेक्टली ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, इसका कोई डायरेक्ट ट्रांसलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप क्या करेंगे इसकी जगह? आई एम गोइंग टू जब भी आप बोलते हो तो आप कौन से टेंस की बात कर रहे हो, पुराने टाइम की, अभी की, या फ्यूचर की? फ्यूचर की, राइट। तो फ्यूचर में गोइंग टू यानी कि हम प्लान बता रहे हैं, अपने इंटेंशन की बात कर रहे हैं, अपना डिसीजन।
तो इसके लिए हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आप प्लान के बारे में बात करो, फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस पिक करते हैं, आई एम गोइंग टू लर्न जर्मन, तो ich lerne Deutsch, या फिर आप बोल सकते हैं ich will Deutsch lernen। इन दोनों का मतलब है आई एम गोइंग टू लर्न जर्मन और आई एम लर्निंग जर्मन, ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग। या फिर गोइंग टू की जगह अभी हमने क्या सीखा, आप मोडाल वर्ब यूज कर सकते हो विल, या फिर म्योष्टा, ich möchte Deutsch lernen मीन्स आई वॉन्ट टू लर्न जर्मन, या फिर अगर आप डायरेक्टली ट्रांसलेट करो तो ऐसा बनेगा ये, बट ये सेंस दे रहा है आई एम गोइंग टू लर्न जर्मन उसका। या फिर आप बोल सकते हो ich werde Deutsch lernen, ये फ्यूचर टेंस है तो ये आप यूज कर सकते हो। या फिर आप इन्फिनेटिव प्लस सू का कॉन्सेप्ट है, ये मोस्टली B1 में यूज होता है। तो अगर आप B1 लेवल के हो या फिर A2 आपका खत्म है ऑलमोस्ट, तो इस कॉन्सेप्ट के लिए एंड तक वीडियो आप देखना, और अगर आप A1 लेवल पे हो तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूंगी कहाँ तक ये टॉपिक आपको स्टॉप कर देना। Ich habe vor, ich habe vor, ये vorhaben एक वर्ब है। vorhaben bedeutet टू प्लान, ये एक ट्रेनबारर वर्ब है जो कि सेपरेट होता है। तो टू प्लान मीन्स आई प्लान टू लर्न जर्मन, ich plane Deutsch zu lernen, oder ich plane Deutsch zu lernen, oder ich habe vor Deutsch zu lernen। इतनी बात आपको समझ आई कि हम कैसे यहाँ पे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं आई एम गोइंग टू। तो नेक्स्ट टाइम पे अगर आपको कुछ सोचना हो तो आप आई एम गोइंग टू आप नहीं सोचोगे, सीधे डायरेक्ट विल, म्योष्टा, वेदर, इन कॉन्टेक्स्ट में आप बात करोगे। एंड वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मत ढूंढना इसका, क्योंकि नहीं होता। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास 3 सेंटेंसेस है, इनका मोस्ट नियरेस्ट ट्रांसलेशन क्या हो सकता है, चलिए चेक करते हैं। आई एम गोइंग टू लर्न जर्मन, तो ich gehe Deutsch lernen, ich will Deutsch lernen, या फिर ich bin Deutsch zu lernen। So take your time, 3 Sekunden, und denken Sie, was ist Ihre richtige Antwort? एंड कमेंट्स में आप बताइए यहाँ पे क्या होगा, A, B oder C। या तो आपका सही आंसर होगा ich will Deutsch lernen। ये बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन था कि आई एम गोइंग टू कॉन्सेप्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो नेक्स्ट टाइम से डायरेक्ट ट्रांसलेशन आपको नहीं करनी। अभी अभी जो भी हमने सीखा अब हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो मेरे साथ बी रेडी, अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो दोबारा से एक बार रिवीजन, गोइंग टू फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम फ्यूचर की बात कभी कभी प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं, फ्यूचर का टाइम देके। फॉर एग्जाम्पल ich lerne morgen Deutsch, क्या शो हो रहा है कि मैं कल जर्मन पढ़ूंगी, राइट। ich lerne Deutsch प्रेजेंट टेंस है, बट मॉर्गन की वजह से वो फ्यूचर शो कर रहा है। तो इसी तरीके से या तो आप प्रेजेंट टेंस की मदद से बोल सकते हो साइट अनगावर यूज करके, या फिर आप वेडन यूज कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पे आई एम गोइंग टू लर्न जर्मन, सो गोइंग टू को आप रिप्लेस करते जाओगे म्योष्टा, विल, या फिर जो भी आपको अच्छा लगे आपके लेवल के हिसाब से आप कुछ भी चूज कर सकते हो। तो या बताइए क्या यहाँ पे आंसर होगा, चलिए साथ में करते हैं। आई एम गोइंग टू लर्न जर्मन, so ich möchte oder ich will Deutsch lernen, या फिर अगर आप B1 लेवल पे हो तो ich habe vor Deutsch zu lernen means I am planning to learn German और I am going to learn German, अगर आप इस सेंस में इसको ले जाना चाहो। नेक्स्ट I am going to start my job next week, तो इसका क्या होगा लेंकन जी, या ich werde, आप ich will ले सकते हो, möchte, मैं werde ले लेती हूँ इसे, ich werde nächste Woche meine Arbeit anfangen oder beginnen, आप दोनों यहाँ पे बोल सकते हो। या फिर ich habe vor nächste Woche meine Arbeit anzufangen oder ich habe vor meine Arbeit nächste Woche zu beginnen, इस तरीके से। अब नेक्स्ट वॉक आप आगे पीछे थोड़ा इधर उधर कर सकते हो, नो वरी, मेक श्योर कि आपका वर्ड सही पोजीशन पे हो। एंड सू वाली एग्जांपल A1 A2 लेवल पे अगर आप हो तो अभी इग्नोर कर देना, सिर्फ B1 लेवल वालों के लिए ये मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कुक डिनर टुनाइट, ich werde, क्या आएगा, ich werde heute Abendessen zubereiten या फिर kochen। तो मोस्टली अगर आप B1 लेवल पे हो या फिर A2 लेवल पे तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन कि जब आप खाने को प्रिपेयर करने के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हो तो कुक, अगर आप कुछ प्रिपेयर की बात कर रहे हो तो आप यूज करोगे सू
बेराइटन जो कि एक ट्रेन बारह वर्ब है, ओके। एंड नॉर्मल अगर आप किसी और चीज के प्रिपरेशन की बात कर रहे हो तो आप बोलोगे फॉर बेराइटन, ओके। एंड इश बेराइटर फॉर Abendessen zu kochen. I am preparing to cook food. I am preparing to cook food. Next up, I am going to call you later. तो इसका क्या होगा? Ich werde oder ich will. So ich werde später anrufen. Später या फिर bald आप कुछ भी यूज कर सकते हो. नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू स्टडी मोर दिस ईयर. अगर आप B1 लेवल के हो तो हर एक सेंटेंस को कोशिश करो इश हैव अ फोर इससे बनाओ और लास्ट में सू का यूज करो. नेक्स्ट है और बाकी लेवल पे सेम मेरे साथ फॉलो. आई एम गोइंग टू स्टडी मोर दिस ईयर. तो ich werde dieser Jahr mehr lernen. Oder ich werde mehr dieser Jahr lernen. नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू ट्रेवल नेक्स्ट मंथ. तो ट्रेवल के लिए हमारे पास वर्ब है reisen. तो ich werde nächsten Monat reisen. I am going to improve my German. Sehr wichtig. So improve को जर्मन में क्या कहते हैं? Improve को कहते हैं verbessern. Entschuldigung. Verbessern bedeutet to improve. So jetzt antworten Sie hier. Ich werde mein Deutsch verbessern. Next. I am going to quit my job soon. So quit के लिए हमारे पास क्या वर्ब है? kündigen. Ich werde mein Job kündigen. Means quit. Next, I am going to eat now. तो इसका क्या होगा? Ich möchte, ich will oder ich werde jetzt essen. जब भी आप now की बात करते हो, तो now के लिए या तो आप jetzt बोल सकते हो, bedeutet right now, oder gerade. Gerade bedeutet अभी just आप कर ही रहे हो. For example, ich schreibe gerade. I am writing right now. Jetzt means now. Okay. या फिर you can say nun. Okay. Nun bedeutet jetzt. Next. I am going to sleep early today. तो इसका क्या होगा? Same. Ich werde heute früh schlafen. Okay. So अब हम इनकी बात करते हैं. चलिए. I am going to apply for a new job. तो apply को क्या कहते हैं? Sich bewerben. Sich bewerben bedeutet to apply. सही आंसर होगा ich möchte oder ich werde oder ich will. So ich möchte mich für einen neuen Job bewerben. Okay? And job या फिर आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो Stelle. Stelle bedeutet Position. So ich möchte mich eine neue Stelle bewerben. ये भी सही है. तो इसका क्या होगा आंसर? Ich will jeden Tag üben. So to practice. Practice के लिए हमारे पास वर्ब है üben. Change को हम कहते हैं ändern. यहाँ पे ए umlaut आएगा. ändern. ओके या फिर verändern भी बोल सकते हो आप काइंड ऑफ. बट verändern मीन्स आप पूरा बिग चेंज कर रहे हो. ändern मीन्स छोटा सा शिफ्ट है. तो अभी के लिए आप कोई भी यूज कर लो. तो मीट के लिए हम यूज करते हैं treffen. treffen अगेन रिफ्लेक्सिव वर्ब है wish treffen. ओके. तो अभी अगर आप A1 लेवल पे हो तो ये सब मत कंफ्यूज होना ये मैं क्या wish बोल रही हूँ. अभी इधर से आप याद कर लो इसको. बाय. एंड A2 लेवल पे हो तो आपको ये चीजें याद करना शुरू कर देना है. आपके लिए इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ich werde mir diese Abend mit meiner Freundin treffen. तो नेक्स्ट यहाँ पे I am going to lose weight. lose weight को जर्मन में कहते हैं वेट को हम कहते हैं gewicht. ओके. एंड अगर आप वेट लूज करने की बात करो तो इसको हम कहेंगे abnehmen. ये एक ट्रेन वाला वर्ब है. तो अब इसकी मदद से क्या आप यहाँ पर will यूज कर सकते हो. तो ich werde mein Gewicht abnehmen. गुड. देखते हैं इसके आंसर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक क्वेश्चन के यहाँ पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे. हियर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो गेविस्ट फैलियर है.
ओके, फेलियर एंड रॉन्ग है एक्चुअली, अवनेमन ही यूज करते हैं। तो इश विल गेविश्ट अवनेमन, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो अभी हमने आंसर डिस्कस किए वो सही आंसर है। नीचे बस उसको थोड़े डिफरेंट तरीके से मेंशन किया गया कि अगर आप डायरेक्ट ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो आपका कुछ आंसर ऐसे साउंड करता है, बट एग्जैक्ट सही आंसर ये है। नेक्स्ट गेन वी आर वाइटर हियर। अब हम सीखते हैं कि एग्जैक्टली हम इस टू का यूज कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको मेन क्वेश्चन पूछना है कि आप किस पार्ट को आंसर करना चाहते हो, टू का आप यूज कर क्यों रहे हो। तो उससे पहले हमारा बेसिक क्लियर है या नहीं कि आई एम गोइंग टू जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है कि आप हर जगह टू का यूज नहीं करोगे। आई एम गोइंग टू ये आपकी वोकैबुलरी से आप कट गया, उसकी जगह हम बाकी चीजें यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक 4 तरीके हैं जिसकी मदद से आप टू वाली फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हो। सबसे पहले अगर आपको विश, प्लान या फिर इंटेंशन के बारे में बात करनी है, आप मोडाल वर्ब यूज कर सकते हो, ich möchte, oder आप मोडाल वर्ब के साथ साथ ich hätte gern कॉन्जुंक्टिव स्वाई फॉर्म है, या फिर ich würde gern, या फिर ich wäre, इनका भी यूज कर सकते हो। ये A2 लेवल के कॉन्सेप्ट है, A1 वाले लोग ना घबराए। या फिर सिंपल मोडाल वर्ब। नेक्स्ट है या फिर वर्ब प्लस टू के फॉर्म आप यूज कर सकते हो, जिसको हम जर्मन में इंफिनिटिव प्लस टू का कॉन्सेप्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ich, I want to और I try to, ich versuche Deutsch zu lernen। तो ये इंफिनिटिव प्लस टू का कॉन्सेप्ट है। या फिर आप umzu एंड damit यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल warum lernen Sie Deutsch? Ich lerne Deutsch, eine neue Job zu bekommen, oder ich lerne Deutsch damit ich neue Job bekommen könnte। तो इस तरीके से हम टू का यूज करके यहाँ पे umzu और damit को यूज कर रहे हैं टू के कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। या फिर आप फ्यूचर प्लान्स की बात कर सकते हो, जैसे कि प्रेजेंट में या तो आप साइट अनगाबो बोल सकते हो या फिर वेडन का यूज कर सकते हो। तो बेसिक ये स्ट्रक्चर्स है। इस सभी स्ट्रक्चर्स को अभी हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी अभी हमने ये जो 4 चीजें सीखी है, इसकी मदद से इन सेंटेंस को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू लर्न जर्मन, टू का कॉन्सेप्ट है राइट, वॉन्ट टू, उसके लिए विल हम यूज करते हैं, आपको पता होगा बेसिक। आई हैव टू muss oder must, so ich muss heute arbeiten। नेक्स्ट आई नीड टू स्टडी मोर। यहाँ अगेन अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहो तो आई नीड टू स्टडी मोर, यहाँ पे मस्ट का कॉन्सेप्ट कहीं आ रहा है, so ich muss mehr lernen। Next, ich kann Deutsch sprechen। So here ich kann, Entschuldigung, मैंने डायरेक्टली जर्मन बोल दिया। So I am able to speak German। So यहाँ पे अगेन आप टू को बोल रहे हो बट मोडाल वर्ब की मदद से। नेक्स्ट I am allowed to go home now। तो यहाँ पे अगेन dürfen। So ich darf jetzt nach Hause gehen। या फिर I am allowed to use my phone। In my class I am allowed to use my phone। So in meinem Unterricht ich darf oder darf ich mein Handy benutzen। Next, I am supposed to call my teacher। Right now, I am supposed to call my teacher or I am supposed to call my friend। So here ich soll, okay, because we are talking about you should do something। So ich soll meinen Lehrer anrufen। या फिर I am supposed to learn German right now। So ich soll gerade Deutsch lernen। और I am able to work here। Ich kann hier arbeiten। या फिर I have to go home now। So ich muss jetzt nach Hause gehen। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी टू का कॉन्सेप्ट है उनको हम किसकी मदद से एक्सप्रेस कर रहे हैं, मोडाल वर्ब की मदद से। तो अगर आपको टू बोलना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू होता है हमारा मोडाल वर्ब का यूज करके। ये A2 लेवल का कॉन्सेप्ट आ गया। तो यहाँ पे A1 लेवल वाले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको ना समझ आए तो आप यहाँ से इस वीडियो को चाहो तो आप लीव कर सकते हो, जब आप A2 करो तब आप कंटिन्यू कर लो, नहीं तो आप जस्ट देख सकते हो इसको, ताकि आपकी वर्ब, यहाँ पे वर्ब कौन कौन से हम नए सीख रहे हैं आप उन पे ध्यान दे सकते हो। तो यहाँ से आपकी विश। तो चलिए, जब भी हम टू के बारे में बात करते हैं तो हम क्या बता रहे हैं, अपने पर्पस के बारे में बात कर रहे हैं। वाई आर यू लर्निंग जर्मन? आई एम लर्निंग जर्मन टू गेट अ बेटर जॉब। नेक्स्ट टाइम से अगर आपको दास या फिर वाइल इसको एर्जाट्स करना हो, ersetzen bedeutet to replace।
सो जब भी आप इसको रिप्लेस करना चाहो तो आप umso या फिर damit के कॉन्सेप्ट से रिप्लेस कर सकते। अब इनमें फर्क क्या है, चलिए जानते हैं। अगर दोनों सेंटेंस में इश सब्जेक्ट सेम है, या तो मैं umso के साथ सेंटेंस बना सकती हूँ या तो damit के साथ, दोनों के साथ पॉसिबल है। और अगर डिफरेंट सब्जेक्ट है सो सिर्फ मैं damit यूज करूंगी, umso नहीं यूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, फोकस करो यहाँ पे। Warum lernst du Deutsch? Okay. I learn German to work in Germany. So ich lerne Deutsch, um in Deutschland zu arbeiten. Oder ich lerne Deutsch, damit ich in Deutschland arbeiten könnte. Right? So यहाँ पे subject same है. I'm learning German. I want to work in Germany. So I am the subject. So यहाँ पे मैं umso and damit दोनों के साथ बना सकती हूँ. Next step. Warum gehst du jeden Tag in Kurs? क्या आप इस सेंटेंस को जर्मन में बोल सकते हो? I go to course every day to improve speaking. So ich यहाँ पे ich gehe jeden Tag zum Kurs. या यहाँ पे आप या फिर umso या फिर damit यूज कर सकते हो. Meine Sprachkenntnisse oder meine Sprechenteil zu verbessern. Okay, improve, verbessern. Next, warum bist du nach Berlin gezogen? So here, ziehen bedeutet to shift. Why do you shift it to Berlin? So I moved to Berlin to learn German. तो यहाँ पे क्या होगा? या ich bin nach Berlin gezogen. Starting का पार्ट आप here क्वेश्चन में से हेल्प के लिए पिक कर सकते हो. So ich bin nach Berlin gezogen, Deutsch zu lernen oder damit ich Deutsch lernen könnte oder damit ich Deutsch lerne, so that I can learn German oder so that I am learning German. Nächster, warum lernst du neue Wörter? So here, warum? Ich lerne neue Wörter, ठीक यहाँ पे हमारा वर्ब है, so fließend zu sprechen या फिर damit ich fließend spreche. Nächster, warum übst du jeden Tag? तो यहाँ पे क्या आएगा? Ich übe jeden Tag, कॉन्फिडेंट को हम कहते हैं selbstbewusst. So selbstbewusst के साथ हम sein यूज करते हैं kind of. So we will use ich übe jeden Tag Deutsch या फिर आप बोल सकते हो täglich. Täglich bedeutet jeden Tag. So ich übe jeden Tag Deutsch, selbstbewusst zu sein, damit ich selbstbewusst sein können. इस तरीके से आप können यूज कर सकते हो या फिर सिंपल इसको प्रेजेंट टेंस में भी रख सकते हो. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं damit के साथ. तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट अलग होने वाला है और जो हमारा सेकंड पार्ट है वो अलग होगा. फॉर एग्जाम्पल, warum sprichst du langsam Deutsch? So why I am speaking slowly German? I speak slow. सब्जेक्ट यहाँ पे पहला क्या है? मैं, I, ich. एंड यहाँ पे सेकेंड पार्ट में हम क्यों बोल रहे हैं? ताकि तुम मुझे समझ सको. So here du. सेकेंड पार्ट हमारा है du. Ich spreche langsam Deutsch, damit du mich verstehen könntest oder kannst. Next, warum lernst du Deutsch? I learn German so that my parents can talk to German. Okay, reason नजर नहीं आ रहा, but okay. Sentence के लिए we are going to do. Ich lerne Deutsch, damit meine Eltern mit Deutsch sprechen könnten. Next, warum schreibst du der Lehrer an die Tafel? Tafel bedeutet blackboard. So the teacher writes on the board so that students can understand. So यहाँ पे क्या होगा? Der Lehrer schreibt an die Tafel, damit, again, because subject यहाँ पे teacher है and यहाँ पे students है, तो again damit. So der Lehrer schreibt an die Tafel, damit die Studenten verstehen können oder könnten. Next, warum erklärst du das nochmal? Erklären bedeutet to explain, nochmal दोबारा. I explain it again so that everyone can understand. So यहाँ पे दो सब्जेक्ट है,
इश एवरीवन। मैं क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ? ताकि सब समझ सके, राइट? So ich erkläre es nochmal, damit alle verstehen könnten oder können. Nächster, warum lernst du Deutsch intensiv? So, ich lerne Deutsch intensiv, so ताकि, damit ich neuen Job bekommen kann. यहाँ पे आपने नोटिस किया इश है, इट मीन यहाँ पे मैं उमसू के साथ भी सेंटेंस बना सकती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंफिनिटिव प्लस सू का कॉन्सेप्ट हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्यों हम दास या फिर वाइल उससे काम क्यों ना चलाएं। तो रिमेम्बर, जब आप B1 लेवल पे आते हो तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है वन ऑफ द बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आप यूज कर सको वो है इंफिनिटिव प्लस सू। अगर आप B1 लेवल के में एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कुछ भी आप B1 लेवल पे पढ़ रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंफिनिटिव प्लस सू अगर मैं बेसिकली बात करूं तो ये एक एर्जात्स है। ओके, एर्जात्स अभी हमने देखा रिप्लेसमेंट है दास का। ओके, तो जब भी आपके मन में आए कि मैं सेंटेंस दास से बोलूं तो वो सेम सेंटेंस इंफिनिटिव प्लस सू से बोल के B1 लेवल पे बनाया जा सकता है। तो मेक श्योर कि आप दास यूज ना करें, इंफिनिटिव प्लस सू करें। अब ये क्या है, कैसे है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंफिनिटिव प्लस सू से अगेन हम टू प्लस वर्ब की फॉर्म यहाँ पे यूज करते हैं। एंड जब भी हमारा वर्ब यहाँ पे आप नाम से देख रहे हो कि सू के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, या expression the infinitive form. Good. For example, I try to learn German. So to plus verb जो मेरा infinitive form है वो end पे चला जाएगा, क्योंकि पहले मैं starting की information दूंगी। I try to learn German. So to के साथ मेरा verb क्या है, ये, इसको मैं last के लिए छोड़ दूंगी। So I try, ich versuche, उसके बाद मेरा कॉमा आएगा, फिर क्या है मेरे पास ऑब्जेक्ट के लिए बचा हुआ डॉट। So ich versuche Deutsch zu lernen. I try to learn English. Ich versuche Deutsch English zu lernen. तो अब ये जो उमसू का पूरा कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए आपको बस ये 4 सेंटेंसेस को याद करना है। अगर आपको ये 4 सेंटेंसेस अच्छे से याद रहे तो आप इंफिनिटिव प्लस सू में कभी कोई मिस्टेक नहीं करोगे। सबसे पहले I try to learn German, ये आपका क्लियर, अभी हमने देखा। नेक्स्ट है इट इज इम्पोर्टेंट, टू के साथ क्या है, इसको हम लास्ट के लिए छोड़ेंगे और बाकी इंफॉर्मेशन को कॉमा के पास पकड़ेंगे। तो पहले पार्ट में क्या है, इट इज इम्पोर्टेंट, एस इज विशेष। तो जब भी आप इंफिनिटिव प्लस टू का यूज करो तो ये पॉसिबल है कि आप यहाँ पे अलग अलग एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इट इज इम्पोर्टेंट, एस इज विशेष। फॉर एग्जाम्पल इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न जर्मन, एस इज विशेष एंड कॉमा के बाद डॉइच सू लर्न, इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न जर्मन। सिमिलरली अब हम इम्पोर्टेंट को अलग अलग एडजेक्टिव से रिप्लेस करते हैं। इट इज बोरिंग टू लर्न जर्मन, es ist langweilig Deutsch zu lernen. It is interesting to learn German, es ist interessant Deutsch zu lernen. इसी तरीके से आप और बोल सकते हो, और भी यहाँ पे जो भी एडजेक्टिव पॉसिबल है वो सब यहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट था, यहाँ पे पूरा मेरे पास एक फ्रेज है, इश habe, तो haben के साथ मैं यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। Ich habe keine Zeit, I don't have any time. Zu, यहाँ पे अगेन ये लास्ट के लिए जाएगा, बाकी इंफॉर्मेशन पकड़ते हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे, Ich habe keine Zeit, Deutsch zu lernen. नेक्स्ट है, अगर आपको बोलना I don't have any interest to learn German, Ich habe keine Lust, Deutsch zu lernen. So Lust haben, Zeit haben, इस तरीके के जो भी फ्रेजेस हैं उन सब के साथ हम इंफिनिटिव प्लस टू यूज करते हैं। अब ये कौन से फ्रेजेस हैं ये अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे मोस्ट कॉमन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, es ist wichtig, okay, to watch German series. So es ist wichtig, जर्मन सीरीज को बोलते हैं Deutsche Serie. Es ist wichtig, Deutsche Serie. To watch को क्या बोलेंगे, या एक्सप्रेशन भी सुजेन, या फिर या तो आप बोल सकते हो सुजेन, या फिर आप बोल सकते हो, क्या आप सेम सेंटेंस को अंशावन के साथ एक बार बोल सकते हो, या बिट एक्सप्रेशन भी, इट इज इम्पोर्टेंट, es ist wichtig, Deutsche Serie
anschauen नहीं, anschauen। तो यहाँ पे anschauen आएगा, यानी कि हमने क्या सीखा, अगर कोई trennbarer verb हो तो उसके प्रीफिक्स के जस्ट बाद हम सु लगा देंगे। सिमिलरली एक B1 लेवल का वर्ड है जो कि हम जेएन के लिए यूज करते हैं, वो वर्ड है beobachten। इट मीन्स टू ऑब्जर्व। तो सेम ये आप सिनोनिम यूज कर सकते हो जेएन के लिए। So es ist wichtig, Deutsche Serie zu beobachten. You can say this also. So I hope so. ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अगर ये नहीं क्लियर तो आप वीडियो बैक करो और दोबारा से देखो, क्योंकि इसी के ऊपर आगे की अभी सारी एक्सरसाइज बेस्ड है। नेक्स्ट अब बात आती है कि हम जर्मन में ये इन्फिनेटिव प्लस टू कब नहीं यूज करेंगे। बिकॉज अगर आप बोलोगे ich möchte einkaufen zu gehen oder ich möchte einzukaufen, das ist falsch। सही में भी साउंड करे I like to do shopping और I like to shopping। So ich möchte einzukaufen, das ist falsch। So infinitive plus टू आप कभी भी मोडाल वर्ब के साथ यूज नहीं करोगे। नेक्स्ट में कुछ वर्ब्स होते हैं जैसे कि लासन, वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर ब्लाइबन, व्यूडन, जेन, कॉमन, इसी तरीके से गेन। ओके, जो भी ये मूवमेंट वाले वर्ड्स हैं, या फिर वेडन, व्यूडन, इन सब के साथ आप कभी भी इन्फिनेटिव प्लस टू नहीं यूज करोगे। यानी कि ये जो भी अभी मैंने बोला, ये कॉमा से पहले वाले पार्ट में नहीं आने चाहिए, बाद में आ सकते। फॉर एग्जाम्पल, I have interest to go to Kino, तो ich habe Lust ins Kino zu gehen। यहाँ पे मैंने gehen यूज किया, बट ये मेरे सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में नहीं था। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, बाद में ये आ सकता है, बट फर्स्ट पार्ट में ये सारी चीजें नॉट अलाउड, वी sind verboten, they are banned। नेक्स्ट हियर, तो यहाँ पे अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस है, एग्जाम्पल है। ओके, एंड हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कमेंट बॉक्स में नीचे अपना आंसर बोलना है। ओके, पहला aufhören। aufhören bedeutet टू स्टॉप, एंड ये एक trennbarer Verb है। zum Beispiel ich höre auf zu rauchen। ये एक आंसर है। ओके, rauchen bedeutet टू स्मोक, या टू स्मोक। यहाँ पे क्वेश्चन है was möchtest du aufhören, यहीं तक क्वेश्चन को रखते हैं। तो यहाँ पे आप सेम ये स्ट्रक्चर यूज करो और राउखन की जगह कुछ ऐसा वर्ड बोलो जो कि आप क्विट करना चाहते हो, या bitte antworten Sie in die Kommentare। zum Beispiel ich möchte, या फिर ich höre auf zum Beispiel Zucker zu essen। So I am stopping to eat sugar, das ist Zucker। Nächster, stoppen, again stop oder aufhören, beide sind gleich, both are same। Die Regierung versucht den Verkehr zu stoppen। Regierung bedeutet government, versucht, they have tried, den Verkehr zu stoppen। So was sollte man in der Stadt stoppen? So here can you answer something? जैसे यहाँ पे die Regierung versucht den Verkehr zu stoppen, so इसी तरीके से आप कोई और टॉपिक बोल सकते हो। Zum Beispiel die Regierung versucht oder die Stadt versucht Plastik zu stoppen, to stop the plastic। You can think of any answer। Sie können irgendwas denken। Nächster, anfangen oder beginnen, beide bedeutet gleich। Zum Beispiel ich fange an Deutsch zu lernen। So meine Frage ist, wann hast du angefangen Deutsch zu lernen? Bitte antworten Sie in die Kommentare। And if you want to say for example for 10 months before I have started, तो उसके लिए आप for use कर सकते हो। या फिर you want to say I am learning German since kind of 1 year or 4 months, तो इसके लिए आप यूज करोगे seit। और अगर आप 1 year बोलोगे तो seit einem, that is case, seit einem Jahr। Next, beginner, er beginnt in einer neuen Firma zu arbeiten। Okay, तो ये आई होप सो क्लियर हो, इज बिगर। एंड देन आपका पूरा यहाँ पे सेंटेंस एंड मेन वर्ब इन्फिनेटिव केस में एंड पे। Was möchtest du nächstes Jahr beginnen? बिटा antworten Sie। यहाँ पे यार छोड़ो, आप मोनाट बताओ, आप नेक्स्ट मंथ क्या करने वाले हो। So was möchtest du nächste Monate
Wagner. Bitte schreiben Sie in die Kommentare. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अगर आपको प्लान के बारे में एक्सप्रेस करना हो तो आप कौन से वर्ड से एक्सप्रेस कर सकते हो? एज द Vorhaben. Zum Beispiel, to intend oder Sie können auch sagen planen, to plan. Either you can say ich plane, nach Deutschland zu gehen. Mostly gehen से better यहाँ पे reisen है या फिर fliegen. ein Moment. Reisen या फिर आप यहाँ पे fliegen बोल सकते हो, क्योंकि ये हम यूज करते हैं जब आप पैदल जा रहे हो, बट जर्मनी पैदल कैसे जा सकते हैं? Das ist unmöglich. So fahren, fliegen oder reisen, Sie können das sagen. So ich habe vor, nach Deutschland zu fahren, fliegen oder reisen. So meine Frage ist, was hast du dieser Jahr vor? इसको छोड़ दो. Was hast du dieser Jahr vor? Kindly use the same structure. Bitte benutzen Sie gleiche Musterpattern und antworten Sie in die Kommentare. Zum Beispiel, ich habe vor, eine neue Stelle zu finden. Sich entscheiden bedeutet to decide. Oder Sie können auch sagen entschließen. Entschuldigung. Entschließen bedeutet to decide. So here, ich habe mich entschieden zu bleiben. I have decided to stay here. So, wofür hast du zuletzt entschieden? Zum Beispiel, ich habe mich entschieden, Junk Food zu verzichten. I have decided to avoid junk food. Similarly, gleicherweise, wofür hast du dich zuletzt entschieden? Bitte antworten Sie in die Kommentare. और बहुत इम्पोर्टेंट बात, जो जितनी प्रैक्टिस करेगा वो इतना इम्प्रूव होगा. सो अगर आप चाहते हो आपकी जर्मन इम्प्रूव हो तो इस पार्ट को स्किप मत करो. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. ओके, सो विस्टेज वर्ड आ ही गया है तो एक दो वर्ड कैब सिखा देती हूँ. सो आप बोल सकते हो विस्टेज. ओके, oder Sie können sagen, das ist bedeutend. Bedeutend bedeutet meaningful. Oder entscheidend. Entscheidend bedeutet crucial, kind of. So these phrases you can use. Das ist entscheidend. Oder विस्टेज के लिए आप एक फ्रेज यूज कर सकते हो, große Rolle spielen. Zum Beispiel, Gesundheit ist sehr wichtig für mich. Health is very important for me. So ich kann auch sagen, Gesundheit spielt, ये हमारा verb है, spielt eine große Rolle für mich. इस तरीके से आप कुछ भी बोल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, it is important for our future. Es ist wichtig für unsere Zukunft. Es spielt eine große Rolle für unsere Zukunft. तो ये आप यहाँ पे सिनोनिम याद कर सकते हो. Gehen wir weiter mit unserem nächsten Wort. Zum Beispiel, Sie hier sprechen möchte über Versprechen, means promise. So Sie können sagen, ich verspreche, Entschuldigung. Ich verspreche, pünktlich zu sein. Pünktlich bedeutet on time. I promise to be on time. Was kannst du heute versprechen? Ich möchte heute versprechen, jeden Tag ein Tagesbuch zu schreiben. So Tagesbuch bedeutet diary entry kind of, या फिर you can say journal. Okay, journal. Next up, vergessen. So when you forget something, you can use infinitive plus do. Zum Beispiel, ich habe vergessen, meinen Freund anzurufen. So यहाँ पे anrufen trennbare verb है, इसलिए zu बीच में है. So what vergisst du oft zu tun? What do you forget so often to do? Bitte antworten Sie in die Kommentare. Okay, ich vergesse oft Deutsch wiederzuholen. Warning, if you want to talk about something that is verboten oder man darf nicht machen, you are not allowed to do that. So Sie können benutzen verbieten und hier verboten, das ist perfekt form. Okay, das haben. So die Schule verbietet, Handys zu benutzen. Okay. Zum Beispiel in meiner Schulzeit, es war verboten,
Handy zu benutzen. In my school time, it was banned or not allowed to use phone. So hier bitte antworten Sie, was sollte man Kindern verbieten zu tun? Zum Beispiel, die Kinder sollten verbieten, längere Handy zu benutzen, zum Beispiel. Oder die Kinder sollten verbieten, viel Zucker zu essen. इस तरीके से जी क्यों ना जावे. तो यहाँ पे एसन हमने देखा. तो एसन का एक सिनोनिम ich möchte teilen. Wish ernähren. Okay. Ernähren bedeutet to consume. So you can also use if you are at B1 level. Next, the warnen von. Warnen von bedeutet to warn. Zum Beispiel. Der Arzt warnt davor, zu wenig zu schlafen. The doctor has warned. इसके साथ for यूज करते हैं, इसलिए davor इसलिए यूज हुआ क्योंकि हम ऑलरेडी इंफॉर्मेशन को मेंशन कर रहे हैं कि किस बारे में मना किया है, वार्निंग दी है. So der Arzt warnt davor, zu wenig zu schlafen, कि कम नहीं सोना है, इसके लिए डॉक्टर ने वार्निंग दिया. Der Frage ist, wovor sollte man Menschen warnen? Zum Beispiel, man sollte Menschen warnen, zum Beispiel nicht Umwelt nicht zu verschmutzen. To not pollute the environment. Das ist sehr wichtig, noch einmal. So hier, über Opinion bedeutet Meinung. So wie können Sie über Ihre Meinung äußern? Oder Meinung ausdrücken. Ausdrücken bedeutet to express. Oder Meinung nennen, to mention your opinion. Oder Meinung sagen. So hier, erster, Sie können benutzen glauben. Erster, so zuerst hier glauben. Ich glaube, das schaffen zu können. I believe it can be done. Schaffen bedeutet to do. Or it can be done. For example, to do, not to done. Entschuldigung, your grammatic is done. Okay. So, zum Beispiel, I want to say, you can do it. So, I can say, du schaffst das. So, schaffen, वहीं से verb आया, you can do it. So, ich glaube, das schaffen zu können. I believe it can be done. Next up, meine Frage, bitte antworten Sie in die Kommentare. Glaubst du, ist es möglich oder glaubst du, es ist möglich, fließend Deutsch zu sprechen? Ja oder nein? Zum Beispiel, ja, ich glaube, es ist möglich, fließend Deutsch zu sprechen. Oder ja, ich glaube, das schaffen zu können. Because हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए das. Nächster hier, ich habe eine Frage. Woran denkst du gerade? यहाँ पे नाक नहीं आएगा, zu tun. तो जब भी आप denken बोलोगे, तो denken के साथ we use an, तो इसलिए हमारा फ्रागा है woran. Woran denkst du gerade zu tun? या फिर अगर हम यहाँ पे नाक denken पूछते, तो हमारा क्वेश्चन होता worüber, okay? Worüber denkst du gerade nach? Okay, तो ये चीज यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना. So here, bitte antworten Sie in die Kommentare. Next up, ich meinen bedeutet to me. Ich meine mehr üben zu müssen. I mean to have to practice a lot. So here, was meinst du, sollte man ändern? So, Sie können auch sagen hoffen oder scheint. It seems to be easy. Es scheint einfach zu sein. Oder hoffe, ich hoffe, die Prüfung zu bestehen. So hier haben wir zwei Fragen. Bitte antworten Sie. Was hoffst du bald zu erreichen? Erreichen means to reach. Okay. Zum Beispiel Ziel erreichen. Okay. Ziel erreichen bedeutet to reach your goal. Nächste Frage. Was scheint dir schwierig zu sein? Okay. Schwer bedeutet, hier Sie können sagen schwierig oder schwer bedeutet difficult. तो बिटे denken Sie über Ihre Antwort. अगर आपको मुश्किल लगे आंसर करना, तो आप सिमिलर पैटर्न फॉलो करो and then you can answer. Next up, sehr wichtig, sein and finden, इसके साथ हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, ओके, और साथ में zu. ये अभी हमने ऊपर भी देखा था. Es ist wichtig, Deutsch zu lernen. Es ist interessant, Deutsch zu lernen. Es ist einfach, Deutsch zu lernen. Es ist schwer, Deutsch zu lernen. इस तरीके से. So here, sein के साथ आप देख सकते हो, es ist wichtig,
regelmäßig zu üben, es ist schwer, ohne Praxis zu sprechen. So hier, bitte antworten Sie diese Frage, was ist wichtig zu lernen? Zum Beispiel für mich ist es wichtig, Deutsch zu lernen. So next time से जब भी आपके कोई ओपिनियन पूछे कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है या what do you think about this, so you can say für mich ist es wichtig and you can use here infinitive plus zu structure. या फिर was ist schwer zu verstehen, zum Beispiel für mich ist Grammatik schwer zu verstehen. Next up, finden plus adjective. For example, जैसे मैंने बोला it is important to learn German, so ich finde es wichtig, Deutsch zu lernen. Ich finde es langweilig, Deutsch zu lernen. Ich finde es einfach, Deutsch zu lernen. Ich finde es interessant, Deutsch zu lernen. So again, you can use this structure also. Ich finde es interessant, neue Sprache zu lernen. So hier, ich habe eine Frage, bitte antworten Sie in die Kommentare. Was findest du leicht oder schwer zu machen? Zum Beispiel, ich finde es leicht, Deutsch zu sprechen. Oder ich finde es schwer, Deutsch Grammatik zu üben oder Deutsch Grammatik zu benutzen. B1 लेवल के हिसाब से मैं कुछ important Wörter ich möchte teilen. So here, so इनके साथ mostly हम again infinitive plus zu use करते हैं. Then Wünschen haben, then Lust haben, then Interesse haben, अभी हमने देखा था. या फिर die Möglichkeit haben, die Absicht haben, next die Hoffnung haben, to have hopes, Lust haben, Zeit haben, Spaß machen. zum Beispiel es macht mir Spaß, Deutsch zu lernen. कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके आगे हम इन्फिनेटिव प्लस टू यूज करते हैं. काफी सारे हमने यहाँ पे देखे, बट एक बार मैं कुछ कॉमन मेंशन कर देती हूँ. पहला anfangen, beginnen, aufhören, die Absichtigen bedeutet to intend. For example, I am intending oder ich plane, I am having plans to visit the city. So ich beabsichtige neue Stadt zu besichtigen oder neue Stadt zu besuchen. इस तरीके से I can use besichtigen या फिर ich habe die Ansicht neue Stadt zu besichtigen. आप दोनों यूज कर सकते हो. अगेन सारे यूज नहीं करने, बट आप थोड़े थोड़े इनमें से पिक करो एंड कोशिश करो हर बार कुछ नया सिनोनिम यूज करते हैं. एंड चाहे तो फिलहाल 2 ही यूज करो, बट अच्छे से यूज करो उनको. नेक्स्ट शाइनर, अभी हमने देख लिया. बिटन bedeutet request, empfehlen to recommend, erlauben zum Beispiel es ist erlaubt Hände zu benutzen. It is allowed to use handy. नेक्स्ट है gestatten, अगेन ये B1 लेवल B1 B2 लेवल के बीच का वर्ड है. raten, to advise or suggest. verbieten, again verboten, verbieten. then vorhaben, बहुत ही कॉमन वर्ड है, यह भी हमने बहुत बार प्रैक्टिस की. sich freuen, zum Beispiel ich freue mich euch zu unterrichten. I am very glad to teach you. so that's the canon verb there. नेक्स्ट जो भी अभी तक हमने सीखा, ये आपका टेस्ट है कि क्या आप जो भी अभी तक हमने सीखा उनका यूज करके बता सकते हो यहाँ पे कौन से आंसर सही है और कौन से गलत है. ओके, सो ये आप वीडियो पोस्ट करके खुद करो, ये आपका हाउस होल्ड का होमवर्क. एंड इसके अलावा बाकी पार्ट्स आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो. तो बाकी स्पीकिंग कोर्स के लिए आप expressionnote.com पे बाकी डिटेल्स देख सकते हैं. तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए danke schön, tschüss, बाय बाय, साइनिंग ऑफ हियर सुरुचि.